कोई आदमी दहशत फैलाता है, कोई आदमी सार्वजनिक रूप से हत्या करता है, ऐसे लोगों के ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। 20 साल से लोग जो पावरफुल रहे, जब तक उन्होंने, अभी आपने वहाँ मऊ में देखा था कि सरकारी ज़मीन पे उनका स्टोर रूम बना हुआ था, बड़ा सा माल गोदाम बनाया हुआ था, मुख्तार अंसारी ने बनवाया हुआ, सरकारी ज़मीन पे करोड़ों रुपए किराया ले चुके थे। तो अगर वो गिरा दिया गया तो आप उसको, वो साहब मुख्तार अंसारी का गिरा दिया गया, ये तो कोई बात नहीं हुई। त्वरित न्याय की कार्रवाई है, तुरंत निर्णय की कार्रवाई है। आम जनता जिसको आंख खोल के जान रही है कि हाँ ये अन्याय हो रहा है, उसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे किसी खिलाफ, साधारण आदमी व्यक्ति के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरी समझ से ये कार्रवाई बहुत ही न्याय संगत है और लोकप्रिय है, जनप्रिय न्याय ये है। उसका जो परिणाम आता है उसका समाज पर कोई बहुत असर पड़ता नहीं है। समाज तुरंत जो घटना घटे और उसके बाद जो सज़ा उसको प्राप्त होती है उस पर उसकी नज़र होती है, उससे वो प्रभावित होता है। वर्तमान सरकार ने इस चीज़ को पकड़ा और इस समाज को एक संदेश देने के लिए अपराधियों के खिलाफ भी कार्यवाही किया और अपराधियों के द्वारा अपराध के माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की गई और जो अपना वैभव बनाया गया, जो अपना ऐश्वर्य कायम किया गया, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। अपराधियों के आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ साथ उसके आर्थिक संगठन को भी ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी होता है, जो इसके पहले कोई सरकार नहीं करती थी और सालों साल जेल में रहकर अपना साम्राज्य चलाते रहते थे, बाहर आकर फिर से गरिमावान हो जाते थे। इस समय उत्तर प्रदेश में बुलडोजर को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है। अपराधियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई चल रही है और इसको लेकर एक प्रश्न उठ रहा है। इस पर विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार दहशत का माहौल बना रही है। सपा के एक सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इस पर हमारे यहाँ अयोध्या के वरिष्ठ अधिवक्ता फौजदारी के श्री नवीन मिश्रा जी हैं। इनकी उम्र पर ना जाइए, काम करने से आदमी वरिष्ठ होता है। ये बहुत दिन का आपका वकालत का एक अनुभव है। सर ये बताइए मिश्रा जी, सबसे पहले अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये बताएं कि ये बुलडोजर जो चल रहा है गैर कानून की, आप सरकार की कार्रवाई को किस रूप में लेते हैं? बुलडोजर की पूरी प्रक्रिया क्या है? देखिए, जैसे ताज़ा घटना उमेश पाल की हत्या हुई है। उमेश पाल की हत्या सार्वजनिक रूप से एक ऐसे प्लेस पे हुई है जहाँ पे पूरे समाज के लोग मौजूद थे और उसके बाद 9-9, 10-10 लोग आतंकवादी की तरह हत्या कर देते हैं और इससे दहशत फैलती है। सीआरपीसी में ये कार्रवाई में सेक्शन 14 है, गैंगस्टर लगाया जाए, फिर उनकी ज़मीन जब्त किया जाए, 82-83 किया जाए, कानूनी प्रक्रिया ये है। लेकिन अगर कोई आदमी दहशत फैलाता है, कोई आदमी सार्वजनिक रूप से हत्या करता है, ऐसे लोगों के ऊपर ये दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए कानूनी प्रक्रिया में, क्योंकि ये नहीं है। लेकिन पुलिस भी एक मनुष्य है, उसकी हत्या की जाती है, उसके भाइयों की हत्या की जाती है, उमेश पाल एक अधिवक्ता की हत्या की जाती है। इस हत्या के उत्पीड़न में इसके बदला लेने में मजबूरी है कि पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि योगी जैसा प्रशासक, इतना अच्छा प्रशासक होने के बाद भी ये हत्याएं, माफिया लोग जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ये माफिया लोग जो अनैतिक काम करते हैं, ये अपने दहशत को बरकरार रखना चाहते हैं। इनके दहशत को ख़त्म करने के लिए एक नई दहशत पैदा करनी चाहिए। कार्रवाई चल रही है, एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई, 2 गनर मार दिए गए और ये बुलडोजर की कार्रवाई में विपक्ष विरोध कर रहा है इसका, आम जनमानस खुश है। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है, कानूनी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वो उसका निस्तारण होते होते जो है इतना विलम्ब हो जाता है। और जूरिस्प्रूडेंस में कहा भी गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। न्याय को विलम्ब से देना न्याय से इनकार करना है। ऐसी परिस्थिति में अगर आम जनमानस के समक्ष कोई निर्मम हत्या किसी कर रहा है तो एक तरीके से भय और आतंक का माहौल पैदा कर रहा है समाज में। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अगर पुलिस ने ऐसी कार्रवाई किया है तो मैं समझता हूँ उसने कोई गलत नहीं किया है। और जो सब लोग देख रहे हैं कि इस तरह से
उसके लिए आम जनता उसकी गवाह है। जो वहाँ मौके पर थी वो आम रास्ते पर हुआ है, तो ऐसे में मेरे ख्याल से पुलिस ने कोई अनुचित कार्रवाई नहीं किया है। और ये जो बुलडोज़र की भी जो कार्रवाई है ये त्वरित न्याय की कार्रवाई है, तुरंत निर्णय की कार्रवाई है। आम जनता जिसको आँख खोल के जान रही है कि हाँ ये अन्याय हो रहा है, उसी के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे किसी खिलाफ, साधारण आदमी व्यक्ति के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरी समझ से ये कार्रवाई बहुत ही न्याय संगत है और लोकप्रिय है, जनप्रिय न्याय ये है। इस समय सर बुलडोज़र की जो कार्रवाई चल रही है अपराधियों के खिलाफ प्रयाग में, अब उसमें एक अधिवक्ता भी मारा गया, 2 गनर भी मारे गए। आप इस बुलडोज़र की बुलडोज़र की कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ क्या मानते हैं? कानूनी रूप से उचित है या अनुचित? मैं कानूनी रूप से उचित अनुचित की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं बात ये कह रहा हूँ कि बुलडोज़र की कार्रवाई इसलिए उचित है क्योंकि उसको किसी मुकदमे से जोड़ के आप मत देखिए। जिन लोगों की बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर, दूसरे गरीब लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण बिला नक्शा या अनुमति लिए हुए निर्माण करा लिया। तो अगर बिला नक्शा पास कराए सरकारी ज़मीन पर और किसी गरीब की ज़मीन पे आपने निर्माण कराए हैं तो कभी न कभी तो गिरेगा ही वो। भले वो इस घटना से संबंधित लोगों का है, इसलिए उसको लोग उस घटना उनसे संबंधित बता रहे हैं कि उनका गिरा दिया गया, उनका नहीं गिराया गया। ये जिन्होंने भी अवैध निर्माण किया है सरकारी ज़मीनों को, 20 साल से लोग जो पावरफुल रहे जब तक, उन्होंने, अभी आपने वहाँ मऊ में देखा था कि सरकारी ज़मीन पे उनका स्टोर रूम बना हुआ था, बड़ा सा माल गोदाम बनाया हुआ था, मुख्तार अंसारी ने बनवाया हुआ, सरकारी ज़मीन पे करोड़ों रुपए किराया ले चुके थे। तो अगर वो गिरा दिया गया तो आप उसको वो साहब मुख्तार अंसारी का गिरा दिया गया, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये सोचिए कि उससे उन्होंने 20 करोड़ कितना किराया ले लिया, गवर्नमेंट से किराया ले लिया था। तो उसको किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। हमारे शहर में तमाम अभी 2-3 दिन पहले, 5 दिन पहले एक बिल्डिंग गिराई गई, सरकारी ज़मीन पे बनी थी, लाखों रुपए महीने किराया ले रहे हैं। सरकार ज़मीन सरकार की, किराया आप वसूल ले, वो बनवा के फर्जी। तो अगर गिरा दिया जाएगा तो उसको आप कहोगे साहब फलां का गिरा दिया गया। आप चूँकि एक अपराध में आ गए, निगाह पड़ गई कि आपने सारी ज़मीनों को कब्जा करके ये अपना बनवाया हुआ है अवैध, इसलिए आपको गिरा दिया गया। उस मुकदमे से उसको अटैच नहीं किया जाना चाहिए। और विपक्ष का तो काम है कि किसी भी सही काम का विरोध करना है। भाई किसके राज में ये सब पनपे हैं? विपक्ष के राज में ही तो पनपे हैं। तो मेरे विचार से वो अनुचित नहीं है गिराया जाना। सरकार की ज़मीन है, सरकार के पास चली जाएगी। सैकड़ों गरीब लोग, अभी इसके पहले गिराया गया था इलाहाबाद में अतीक का, जिसमें गरीबों को आवास आवंटित हुआ। लोग उस समय की बात भूल जाते हैं। कितनी सरकारी ज़मीन पे इनका बंगला और सब बना था, जिसको गरीबों को योगी जी ने आवंटित किया, गरीबों का आवास बन रहा है। तो उससे उस बात को यहाँ अटैच कीजिए। अपराधियों के पास के साथ जो कार्रवाई चल रही प्रदेश में बुलडोज़र की, उसको लेकर हमारे साथ हैं अयोध्या बार यहाँ कचहरी के वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष पांडे जी। ये इस मामले में इनका विश्लेषण खास है कि आप एक विश्लेषक भी हैं, चीज़ों का विश्लेषण करते हैं। एक अधिवक्ता तो है ही हैं, साथ साथ एक कंप्यूटर भी रहे पुराने ज़माने के, और कई आपने साक्षात्कार दिए हैं, इसलिए चीज़ों को अच्छे ढंग से परखते हैं। आप ये बताइए सर कि ये आज जिस समय जो बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है पांडे जी, उसको आपका क्या दृष्टिकोण है? जायज़ नाजायज़? चूँकि विपक्ष तो गलत कह रहा है, इसको दहशतगर्दी का माहौल बना रहे हैं। मुस्लिम कुछ लोग ऐसे सांसद हैं, वो कह रहे हैं मुस्लिमों को एक टारगेट किया जा रहा है। आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि समाज में कानून व्यवस्था के प्रति एक नकारात्मक भाव पैदा हो गया था। अपराधियों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था और समाज दबता चला जा रहा था। समाज को ऐसा कहीं न कहीं से लग रहा था कि अपराधियों के खिलाफ कोई कार्यवाही अब शायद संभव नहीं हो पाएगी। कानून के तहत जो सुनवाई होती है उसमें इतना विलम्ब होता है कि उसका जो परिणाम आता है उसका समाज पर कोई बहुत असर पड़ता नहीं है। समाज तुरंत जो घटना घटे या उसके बाद जो सज़ा उसको प्राप्त होती है उस पर उसकी नज़र होती है, उससे वो प्रभावित होता है।
वर्तमान सरकार ने इस चीज़ को पकड़ा और इस समाज को एक संदेश देने के लिए अपराधियों के खिलाफ भी कार्यवाही किया और अपराधियों के द्वारा अपराध के माध्यम से जो संपत्ति अर्जित की गई और जो अपना वैभव बनाया गया, जो अपना ऐश्वर्य कायम किया गया, उसको भी ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। अपराधियों के आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के साथ साथ उसके आर्थिक संगठन को भी ध्वस्त करना बहुत ज़रूरी होता है, जो इसके पहले कोई सरकार नहीं करती थी और सालों साल जेल में रहकर अपना साम्राज्य चलाते रहते थे, बाहर आकर फिर से गरिमावान हो जाते थे। यहाँ तक हालत थे समाज में कि ऐसे लोगों को विधायक और सांसद बनाया जाता था और उनको माल्यार्पण किया जाता था, जगह जगह उनका स्वागत कराया जाता था। ये समाज के लिए बहुत ही बुरी स्थिति थी। देखिए, जो वर्तमान सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दूसरा टर्म आया है, इसके पहले का जो जंगल राज था, जनता जिन अपराधियों से पूर्णतः त्रस्त थी, उस चीज़ को निजात पाने के लिए योगी को प्रथम बार चुना और दूसरी बार भी प्रबल समर्थन दिया। इस चीज़ का ये पर्याय है, ये निहितार्थ निकाला जा सकता है और है भी कि जनता अपराधियों के विरुद्ध ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना पूर्ण समर्थन दिया है और जिसकी कार्रवाई की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, बुलडोजर से जो अपराधियों का आर्थिक तंत्र नष्ट किया जा रहा है, वो बहुत ही आवश्यक और उचित कार्रवाई हो रही है। और आने वाले समय में इस चीज़ के लिए ये सत्य साबित होगा, जो आम जनता के मन में ये विचार बैठ गया था कि इन अपराधियों का काकस, इनके साम्राज्य को नष्ट और ध्वस्त नहीं किया जा सकता है, ये संभव हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ही शासनकाल में है, अन्य किसी के बश की बात नहीं थी।